गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक सिंह। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक, देखिए, let r plus dot and r dash be two rings and f r to r dash be a ring homomorphism, be a ring homomorphism. ठीक, then kernel of f is denoted by kernel f or k and is defined as kernel f is equal to k is equal to x element of R such that f x is equal to क्या 0 dash। ठीक, where 0 dash is an additive identity of R dash। ठीक, देखिए, तो कर्नल f क्या होता है? यह R के ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन होता है जो किस पे मैप कर दे? 0 डैश पे, मतलब R डैश के आइडेंटिटी पे मैप कर दे। ठीक, देखिए, अब हम ये दिखाते हैं कि क्या कर्नल f इम्पटी होगा कि नॉन इम्पटी होगा। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कर्नल f इम्पटी सेट होता है कि नॉन इम्पटी सेट होता है। देखिए, अगर आपने x एलिमेंट ऑफ कर्नल f जैसे लिखा, इसका मतलब हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डैश। अगर x एलिमेंट ऑफ कर्नल f आपने लिखा तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डैश। और अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 डैश है, इम्प्लाइज दैट क्या कर देगा x एलिमेंट ऑफ कर्नल f। ठीक, देखिए, हम पिछले वीडियो में प्रूफ किए थे वी नो दैट क्या f0 इक्वल टू क्या प्रूफ किए थे 0 डैश, f0 इक्वल टू 0 डैश। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट क्या हो गया 0 कहाँ का एलिमेंट हो गया कर्नल f। देयरफॉर कर्नल f इज अ नॉन इम्पटी सेट, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि कर्नल f में और कोई एलिमेंट मिले या ना मिले, लेकिन 0 एलिमेंट ऑफ कर्नल f मिलेगा। ठीक, आप इसे मान लीजिए, ये आपका R है, ये आपका R डैश है, ये मैपिंग f है। ठीक, यहाँ पे आइडेंटिटी मान लेते हैं 0 है, फिर A है, B है, C है, D है। यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या है 0 डैश यहाँ पे। ठीक, तो कर्नल f उस एलिमेंटों का कलेक्शन होता है R के जो कहाँ पे उसको मैप कर दें R डैश के आइडेंटिटी पे। तो देखिए, 0 तो हमेशा कहाँ जाएगा R की आइडेंटिटी हमेशा R डैश की आइडेंटिटी पे मैप करेगी। अगर इसमें से भी एलिमेंट जो है 0 डैश पे मैप कर दे तो हम बोलते हैं यही क्या हमारा कहा जाता है कर्नल f। साफ शब्दों में कर्नल f ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन होता है R के जो R डैश के आइडेंटिटी पे क्या करे मैप करे, बस। ठीक, चलिए, एक और नेक्स्ट हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़े थे। हम लोगों ने रिंग आइसोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा देख लें। ठीक है,
रिंग आइसोमॉर्फिज्म आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। देखिए रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ठीक, कोई मैपिंग है एफ आर टू आर डैश, जहां पे आर और आर डैश क्या है, रिंग है। इस मैपिंग को हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म तब कहते हैं अ मैपिंग एफ आर टू आर डैश is said to be ring isomorphism if पहला क्या होना चाहिए, f is रिंग होमोमॉर्फिज्म, पहला क्या हो, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो, दूसरा क्या हो, f is क्या हो, 1-1 हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम है इंजेक्टिव। फिर थर्ड क्या हो, एफ इस क्या हो, ऑन टू हो, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव, ठीक। तो रिंग आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, तो कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन होती है। कौन कौन, एक होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म हो, मतलब रिंग होमोमॉर्फिज्म हो, सेकेंड क्या हो, एफ इज 1-1 हो, और थर्ड क्या हो, एफ इज ऑन टू हो, मतलब क्या हो, सब्जेक्टिव हो, ठीक। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो हम बोलते हैं कि क्या है वो, आइसोमॉर्फिज्म। और इसमें हम लिखते हैं आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। इसका यूज होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, ठीक है। चले 1-1 के लिए आप क्या प्रूफ करते हैं, इसको भी देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलते हैं और क्या पुट कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, एक्स इक्वल टू वाई। तो हम लोग कहते हैं कि एफ हमारा क्या है, 1-1, ठीक। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलते हैं और दिखा क्या देते हैं, एक्स इक्वल टू वाई, तो हम कहते हैं कि एफ हमारा क्या है, 1-1 है, ठीक। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए देख लीजिए क्या होता है, ऑन टू होता है कि रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए। अगर रेंज बराबर हमारा क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है, ठीक। चलिए होमोमॉर्फिज्म में आप कंडीशन जानते ही जानते हैं, 2 कंडीशन हम लोग दिखाते थे, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ए प्लस एफ बी हो जाए, एक प्लस, और एक हम लोग दिखाते थे एफ ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ए डॉट एफ बी। ये हम लोग बात कर चुके हैं और इस पर हमने बेस्ट क्वेश्चन कराया था। हमारा मेन था रिंग आइसोमॉर्फिज्म बताने के लिए 3 कंडीशन होल्ड करेगी। 1-1 क्या होता है मैंने बता दिया, ऑन टू कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए। अगर आइसोमॉर्फिक होता है तो हम लिखते हैं आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। चलिए आते हैं हम लोग एक थ्योरम करते हैं इस पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम, ठीक, देखिए थ्योरम है इफ एफ आर टू आर डैश बी अ रिंग homomorphism then kernel f is equal to singleton 0 if and only if f is 1-1, ठीक।
चल प्रूफ यहाँ पे देखिए एफ आर टू आर डैश हमको रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि कर्नल एफ सिंगलटन जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1, ठीक। चलिए आते हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए गिवन दैट एफ आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक। लेट कर्नल एफ इक्वल टू सिंगलटन जीरो, देन we have to show that f is 1 1, f is 1 1। हमने मान लिया कर्नल f क्या है, सिंगलटन जीरो, तो हमें प्रूफ करना है कि f क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक। चलिए आते हैं। तो लेट एक्स वाई कहाँ का लेंगे एलिमेंट ऑफ आर का, एंड कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, बोलिए एफ एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, एफ वाई। अब हमको दिखाना क्या है, अगर ये 1 1 होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, मतलब कि 1 1 के लिए हम एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलेंगे और दिखा देंगे क्या, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हम लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डैश। ये ध्यान दीजिएगा 0 डैश आपका एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश है, ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर डैश। क्यों, क्योंकि एक्स वाई कहाँ का था, आर का था, तो एफ एक्स एफ वाई कहाँ को जाएगा, आर डैश का, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो भी किसकी होगी, आर डैश की। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू क्या, 0 डैश। कैसे लिखा इसको, सिंस हमने प्रूफ किया है कि एफ माइनस ए क्या होता है, माइनस एफ ए होता है, ठीक। इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए एफ हमारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डैश। एफ होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये कंडीशन होती है, आपको मैंने बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 डैश, ठीक। इम्प्लाइज दैट आपको मैंने बताया था कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 डैश हो तो इम्प्लाइज दैट एक्स कहाँ खोल हो जाता है एलिमेंट, कर्नल एफ का, ठीक। तो एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 डैश, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या, कर्नल एफ। और कर्नल एफ हमको क्या दिया है, सिंगलटन 0 दिया है, तो सिंगलटन 0 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई, हैंस एफ इज 1 1, हैंस एफ इज 1 1। क्लियर है, ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिए, हमने कर्नल एफ को सिंगलटन 0 माना, तो हमको दिखाना था एफ हमारा क्या है, 1 1 है। उसके लिए हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चला और हमको दिखाना था एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स माइनस एफ वाई किया, यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी होगी, 0 डैश की,
अरे आर डैश की, फिर यहाँ पे एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, ठीक, एफ माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, फिर एफ एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक। इसके बाद एक ऐसे लिखा क्योंकि एफ क्या था, होमोमॉर्फिज्म। फिर क्या किया, इसको हम ऐसे लिख दिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 डैश होता है तो एक्स कहाँ का एलिमेंट होता है, कर्नल एफ का, तो एफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कहाँ को जाएगा, कर्नल एफ का, तो एक्स माइनस और कर्नल एफ क्या दिया था, सिंगलटन 0, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, एक्स इक्वल टू वाई। मतलब हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चला था और क्या दिखा दिया, एक्स इक्वल टू वाई, हैंस एफ इज 1 1, ठीक। चलिए आगे आते हैं हम लोग कन्वर्सली। कन्वर्सली, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कन्वर्सली हम लोग क्या मानेंगे, लेट एफ इज 1 1, ठीक, देन वी हैव टू शो दैट कर्नल एफ इक्वल टू सिंगल 0, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें दिखाना है कि, चलिए तो हमको दिखाना है कर्नल एफ इक्वल टू क्या, सिंगलटन 0, ठीक है। हमको f11 दिया है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ वाई हम लेके चलेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक। चलिए लेट एक्स एलिमेंट ऑफ कर्नल एफ बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। हमने x क्या ले लिया, कर्नल एफ का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। हमको दिखाना क्या है, कर्नल एफ सिंगलटन 0, इसका मतलब x को हम क्या दिखा दें, 0 है। मतलब कर्नल एफ में कोई भी एलिमेंट लें तो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। तो हम कहेंगे कर्नल एफ क्या हो जाएगा, सिंगलटन 0। देखिए x एलिमेंट कहाँ का है, कर्नल एफ का, तो जैसे x एलिमेंट अब कर्नल एफ का है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डैश, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, f0। आपने प्रूफ किया है कि f0 इक्वल टू क्या होता है, 0 डैश, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 0, सिंस क्यों, f इज क्या है हमारा, 1 1 है, f इज 1 1, ठीक, f इज 1 1। तो देखिए हमने x कर्नल f का लिया कोई भी आर्बिट्रेरी, तो यह x क्या हो गया, 0 हो गया ना। मतलब अगर आप वहाँ y लेते तो भी 0 आता, z लेते तो भी 0 आता। मतलब जो भी एलिमेंट आप कर्नल एफ का ले रहे हैं क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। हैंस कर्नल एफ इक्वल टू सिंगलटन 0, दैट्स प्रूफ, दैट्स प्रूफ, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला थ्योरम हम डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरम को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस थ्योरम को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे।
अगला थ्योरम है आपका थ्योरम, ए इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक, बहुत बार पूछा गया है। लेट R1 एंड R2 बी रिंग्स, बी टू रिंग्स, ठीक, एंड F R1 to R2 be a ring homomorphism, be a ring homomorphism, ठीक, of R1 onto R2, of R1 onto R2, ठीक, then prove that kernel F is an ideal of R1, ठीक, चलिए, ठीक है। देखिए प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक। R1 R2 क्या है, दो रिंग्स है, ठीक, और F R1 to R2 क्या हमको दिया है, रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया है। तो हमको दिखाना है कि कर्नल F हमारा क्या होगा, आइडियल होगा। तो हमको दिखाना है कर्नल F क्या होगा, आइडियल होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, आइडियल कोई भी नॉन इम्पीटेंट सेट आई R का आइडियल कब होता था, जब देखिए A माइनस बी कहाँ का हो जाए, I का A R A कहाँ का हो जाए, I का, जहाँ पे फॉर ऑल A B कहाँ का एलिमेंट होता था, I का, और R कहाँ का होता था, R का, ठीक। I को R का आइडियल हम तब कहते थे जब यह तीनों कंडीशन क्या करता था, होल्ड करता था, ठीक। इसको मैंने आपको बताया था, ठीक। चलिए, तो ये हमको याद रखना है, मतलब दिमाग में एक रहना चाहिए कि हमको दिखाना क्या है। अच्छा देखिए, गिवन दैट F R1 to R2 be a ring homomorphism, ठीक। कर्नल F is defined as, देखिए मैं क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। कर्नल F is defined as क्या हो जाएगा, कर्नल F इक्वल टू क्या होता है, X एलिमेंट कहाँ का होगा, R1 का, सच दैट Fx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डैश, जहाँ पे वेयर 0 डैश इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ किसका, R2 का, जहाँ पे 0 डैश क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ R2 का, ठीक। चलिए, तो हमने दिखाना है कि एक क्या होगा, कर्नल F क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम क्या ले लें, लेट A और B कहाँ का ले लें हम, कर्नल F का, A और B कहाँ का ले लें, कर्नल F का। तो हमको दिखाना क्या है, A माइनस बी भी कहाँ हो जाएगा, कर्नल F। ये ध्यान दीजिएगा, A और B आपने कर्नल F का लिया, हमको दिखाना क्या है, A माइनस बी भी कहाँ हो जाएगा, कर्नल F का, आइडियल की पहली कंडीशन। तो देखिए, जैसे आपने A और B कर्नल F का लिया तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, F A इक्वल टू 0 डैश और F B इक्वल टू भी क्या हो गया, 0 डैश, F A इक्वल टू 0 डैश और F B इक्वल टू 0 डैश, ठीक। चलिए, अब देखिए हमको दिखाना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A माइनस बी कहाँ का दिखाना है,
कर्नल एफ का। इसके लिए हम दिखा दें एफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या दिखा दें, 0 डैश। क्या दिखा दें, एफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 डैश। क्यों, हमने आपको बताया था कि अगर एक्स कर्नल एफ का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 डैश। ठीक, दिस तो a माइनस बी को कर्नल एफ दिखाना है हमको, उसके लिए हम क्या दिखा दें, एफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 डैश। चल कंसीडर एफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, हमको इसको क्या लाना है, हमको बराबर लाना है इसके 0 डैश। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस माइनस बी दिस। ठीक, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ माइनस बी। क्यों इसको लिख दिया, क्योंकि उन्होंने दिया था सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ओ हमको क्या दिया थे, एफ को क्या दिया था, होमोमॉर्फिज्म दिया था। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस ए क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। क्यों, सिंस एफ माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ए होता है। ठीक, इक्वल टू एफ ए इक्वल टू क्या है, देखिए एफ ए इक्वल टू क्या दिया है, 0 डैश माइनस 0 डैश। ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 डैश। दैट इज ये हमारा क्या हो गया, एफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 डैश। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ कर्नल एफ। क्लियर है, बोलिए। ए माइनस बी कहाँ का हो गया, कर्नल एफ का हो गया। ठीक है, चलिए अब हमको दिखाना क्या है, ए माइनस बी तो हो गया। ठीक, अब हमको क्या दिखाना है, ए आर और आर ए, ये दोनों कहाँ के होते हैं, आई के हो जाए। तो हमको क्या करना है, ए कहाँ का लेना है, कर्नल एफ का, आर कहाँ का लेना है, R1 का। तो हमें दिखा देना है कि यह क्या होगा, आइडियल होगा। ये हमको दिखाना है। चलिए आते हैं हम लोग, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आए सेकेंड और थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमने मूव कर दिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्यों कंसीडर करते हैं, इसलिए कंसीडर करते हैं हमको ए माइनस बी कर्नल एफ का दिखाना है। उसके लिए हम क्या दिखा दें, एफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 डैश। क्योंकि जैसे हम दिखा देंगे ए माइनस बी कहाँ हो जाएगा, कर्नल एफ का हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड। हम लोग सेकेंड दिखाने का प्रयास करते हैं। तो लेट देखिए ए कहाँ का होता है, आई का। तो लेट ए एलिमेंट कहाँ का है, कर्नल एफ का। आर आप कहाँ का लेंगे, R1 का। तो जैसे आपने ए कर्नल एफ का लिया तो इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 डैश। एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 डैश। ठीक, अब देखिए तो कंसीडर हमको दिखाना है ए आर कहाँ का है, कर्नल एफ का। तो हम क्या दिखा दें, हम दिखा दें एफ ए आर इक्वल टू क्या दिखा दें, 0 डैश। एफ ए आर इक्वल टू क्या दिखा दें हम, 0 डैश। तो यहाँ देखिए एफ है तो क्या हो जाएगा, ये एफ ए इंटू क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि सिंस एफ इस क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, एफ ए की वैल्यू क्या है, 0 डैश इंटू क्या है, एफ आर।
ये क्या हो जाएगा हमारा 0 डैश। ठीक, दैट इज क्या हो गया एफ ए आर इक्वल टू हो गया 0 डैश, इम्प्लाइज दैट ए आर कहाँ का एलिमेंट हो गया कर्नल एफ का। दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एफ ए आर इक्वल टू हमने क्या दिखा दिया 0 डैश, तो ए आर हमारा कहाँ हो गया कर्नल एफ का। अगेन एफ आर ए ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एफ आर इंटू क्या हो जाएगा एफ ए हो जाएगा। क्यों, सिंस एफ इज क्या होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एफ आर इंटू एफ ए की क्या है 0 डैश, तो 0 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डैश। तो एफ आर ए इक्वल टू क्या आ गया 0 डैश। तो आर ए एलिमेंट कहाँ का हो गया हमारा कर्नल एफ का हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दें। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी से दैट क्या कि a माइनस बी एलिमेंट कहाँ हो गया कर्नल एफ का, ए आर एलिमेंट हो गया कर्नल एफ का, आर ए कहाँ हो गया कर्नल एफ का, जहाँ पे फॉर ऑल ए और बी कहाँ का एलिमेंट है कर्नल एफ का और आर कहाँ का एलिमेंट है। सो वी से दैट कर्नल एफ इज एन आइडियल ऑफ रिंग R1। We say that kernel F is an ideal of ring R1। ठीक, थोड़ा सा इसे आप समझ के कॉन्सेप्ट को समझ के लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक, और यह इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत बार उन्होंने पूछा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नया टॉपिक। ठीक, कोसेंट रिंग। हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं कोसेंट रिंग। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं। आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, हमने कल ग्रुप में भेजा भी था कि अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। चलिए, और फिर जैसे सेकेंड चैप्टर हमारा क्लियर होगा हम लोग किस पे आएंगे मैट्रिक्सेस पे, क्योंकि मैट्रिक्स भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक, और उससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक, तो
तो हम लोग पहले इसको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम क्लियर कर लें, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर जो टॉपिक बचेगा उसे हम क्लियर करेंगे। आप ये टेंशन समझना सर जी ये टॉपिक छोड़ दिए, ये टॉपिक छोड़ दिए, नहीं, हम आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लगवा रहे हैं, ठीक। और उस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पहले हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो भी क्वेश्चन थ्योरम बताया जाएगा उसका कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। बस आप उसको अच्छे से समझें, अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से उसे कॉन्सेप्ट की तरह से कॉन्सेप्ट समझ के उसको लिखें, समझें और आप एग्ज़ाम में बेस्ट करें, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं क्वोशिएंट रिंग। क्वोशिएंट रिंग, थोड़ा आवाज़ आ रही है इसमें, ठीक है। क्वोशिएंट रिंग, ठीक है। चलिए क्वोशिएंट रिंग से पहले हम लोग थोड़ा क्वोशिएंट ग्रुप अगर जान लें, आपने पढ़ा ही होगा क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता था। G/H क्वोशिएंट होता था, आपको पता होगा, ठीक है ना। हम डिटेल नहीं जाएंगे। एक क्या होता था हमारा H + A सच दैट A कहाँ का एलिमेंट होता था, G का, ठीक। तो यह एक H क्या होता था यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप। H क्या होता था हमारा, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक। तो यह एक ग्रुप फॉर्म करता था जिसे हम लोग क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे वहाँ पे था वैसे ही क्वोशिएंट रिंग यहाँ पर भी है कि क्वोशिएंट रिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वोशिएंट रिंग पे, ठीक। देखिए R कोई रिंग है, देखिए यहाँ पे लेट R बी अ रिंग एंड I be an ideal of ring R, I be an ideal of ring R, ठीक। तो हम लोग एक सेट फॉर्म करते हैं R/I, R/I जो क्या होता है I + A सच दैट A कहाँ का एलिमेंट होता है, R का। एक हम लोग सेट फॉर्म करते हैं, जो एक सेट होता है R/I, वो किस टाइप का होता है, I + A एलिमेंट ऑफ R। ये ध्यान दीजिए क्वोशिएंट रिंग तभी डिफाइन होता है जब यह I क्या होता है, आइडियल होता है। कहीं कहीं बुक में या एग्ज़ाम में R/S दिया है तो ये कन्फर्म है कि S हमारा क्या होगा, आइडियल होगा। S हमारा क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो R/I हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। यह R/I ये रिंग फॉर्म करता है, ये रिंग फॉर्म करता है दो ऑपरेशन से। देखिए I + A + I + B = क्या हो जाता है, IA + B। और सेकेंड ऑपरेशन जो दिया रहता है I + A × I + B = क्या हो जाए, I + A. इस दो ऑपरेशन पे यह जो सेट होता है R/I + फॉर्म्स अ रिंग। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, फॉर्म्स अ रिंग। तो ये जो रिंग फॉर्म करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर रिंग। क्वोशिएंट रिंग या फैक्टर रिंग, क्लियर है। R कोई रिंग है, I हमारा आइडियल है रिंग R का। तो ये जो सेट होता है I + A सच दैट A एलिमेंट ऑफ R, यह सेट एक रिंग फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विच इज डिफाइंड एज फॉलोज,
ठीक। अगर तो इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, कोसेंट रिंग या क्या बोलते हैं, फैक्टर रिंग, कोसेंट रिंग या फैक्टर रिंग। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे, पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए theorem. If I be an ideal of a ring R, then the set R by I is equal to I plus A such that A element of R forms a ring with respect to following operations. ठीक। पहला I plus A, I plus B, I plus A plus B। सेकेंड I plus A dot I plus B is equal to I plus AB। ठीक, प्रूफ। ठीक है, हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। क्या कर रहा है, आर हमारा क्या हो, रिंग है, और आई क्या है, आइडियल है। तो जो ये सेट होता है ये रिंग फॉर्म करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोसेंट रिंग। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग टू ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ लंबा है, ठीक है ना, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।